बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशल मसाला चिकन पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये स्पेशल मसाले के लिए है। मसाला है ये 10 लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, ये तेज़पत्ता और दालचीनी, ये 2 पत्ते हैं तेज़पत्ता के, ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, और ये थोड़ी सी जायफल है, ये वाली जायफल है, ये जावित्री है, और ये छोटी इलायची है। इन सबको मैं पीस के इसका मसाला तैयार करूँगी, और फिर जब हम लोग चावल डाल लेंगे चिकन में, उसके बाद से फिर मैं ये मसाला डालूँगी। अभी मैं चिकन 1 किलो है मेरा, और चावल भी 1 किलो हैं। अभी मैं चावल बनाना शुरू करती हूँ। अभी मैंने पुलाव बनाने के लिए तेल डाल दिया है, तकरीबन 1 पाव तेल मैंने डाला है। तेल डालें, घी डालें, आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। और 1 किलो चावल हैं और 1 किलो मेरा चिकन है। और स्पेशल मसाला मैंने आपको पहले दिखाया था, वो मैं इसको पीस के आखिर में शामिल करूँगी। ये तली हुई प्याज है, ये 2 टेबल स्पून भर के है ये प्याज। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ में ये 2 छोटी इलायची है, 6 लौंग हैं, और 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, और 1 तेज़ पत्ता है। जो चीज़ें मैं साथ साथ डालती जाऊंगी मैं दिखाती जाऊंगी। अब ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, वैसे भी वो ब्राउन प्याज था। इसमें मैं ये 1 किलो चिकन डाल दूँगी। साथ में ये 3-4 हरी मिर्चें बारीक काट के डालूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये प्याज में मैंने वो चिकन डाल दिया था। ये 1 किलो चिकन था बोन वाला, मेरे पास कुछ फालतू वो गर्दन और वो विंग्स पड़े हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए ताकि इसकी यखनी अच्छी बन जाएगी। अब इसमें मैं ये हस्बे ज़ायक़ा नमक ये चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट अभी डालूँगी। अभी 2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट में डाल रही हूँ। अब इसके साथ मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद से फिर मैं इसमें चावल डालूँगी, और फिर वो स्पेशल जो गरम मसाला है मेरा जो मैंने बनाया है वो डालूँगी। ठीक है, इसको मैं अभी पीसने जा रही हूँ। ठीक है, ये अच्छी तरह से इस पर ढक्कन नहीं रखूँगी ताकि ये ज़रा थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए। फिर उसके बाद से मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ढकूँगी हल्की आंच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसमें आलू भी जाएंगे, थोड़ी देर बाद मैं आलू डाल दूँगी। अभी चिकन को मैंने भून लिया है, इसमें मैंने अभी आलू डाले हैं। मैं जब आलू साफ़ सुथरे होते हैं, ऊपर से ख़राब नहीं होते, अच्छी तरह धो के मैं छिलके समेत आलू बनाती हूँ, चाहे गोश्त में डालूँ चाहे पुलाव में डालूँ। ये 2 थोड़े से टमाटर है, वो भी मैं डाल देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ी सी हल्की आंच पे रखूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। पानी डालूँगी तो चिकन का वो मज़ा ही नहीं रहता। ठीक है, जब अच्छी तरह चिकन की भुनाई हो जाएगी और आधा से ज़्यादा गल जाएगा, तो इसमें मैं चावल डालूँगी और वो स्पेशल मसाला डालूँगी। ये चिकन और आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, ऐसा ना हो कि कहीं जल ना जाए।
आलू भी तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुके हैं, चिकन भी। अब इसमें मैं ये स्पेशल मसाला डाल रही हूँ। हरी मिर्चें हैं, स्पेशल मसाला जो मैंने किया था, थोड़ा सा काला ज़ीरा है कोने में, हाफ़ टी स्पून पड़ा, और एक वो क्यूब है, वो आजकल यखनी के क्यूब मिलते हैं ना, वो क्यूब है। जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से जोश आ जाए। 2 गिलास पानी मैंने डाला है। उसके बाद से इसमें मैं चावल डालूँगी ताकि ये इसकी चिकन की बोन का अच्छी तरह से यखनी का जायका निकल आए, और हरी मिर्च का जायका भी आ जाएगा। तो फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। बहुत मज़े का पुलाव होता है, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। जो गलती होती है वो भी कह दिया करें, जो अच्छा काम है उसका भी बता दिया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। मैं वैसे भी बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, ये 6 महीने बाद मैंने पहली वीडियो बनाई है। अभी चिकन अच्छी तरह से गल गया होगा, हाथ लगा के देखें, क्योंकि चावल में फिर इतना टाइम नहीं लगता। आलू भी तकरीबन गल गए हैं। अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ। ये 1 किलो बासमती चावल हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको छलनी में रखें और तेज़ आंच पे, 20 की मैं आंच तेज़ कर रही हूँ। इसके लिए बस ये पानी काफ़ी है, थोड़ा सा मैं डालूँगी। और इस स्टेज पे आप नमक चख लें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी में डालूँगी। बहुत मज़े का पुलाव होता है। चाहे हम लोग नए तरीके कितने भी आजमा लें, लेकिन पुराने खानों का अलग ही मज़ा होता है। अभी आप नमक चख लें इसमें, मैं भी चख लूँगी। उम्मीद है नमक पूरा होगा, लेकिन फिर भी अब इसको मैं तेज़ आंच करके इसको बग़ैर ढके पकाऊंगी। इसमें हल्का हल्का सा पानी होगा तो तब मैं इसको दम पे रख दूँगी। ठीक है जी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है। अभी देखें इसका पानी सूख गया है, बस इतना पानी होना चाहिए। मैं इसको अभी दम दे रही हूँ। ये नए चावल थोड़े से स्टिकी होते हैं, क्योंकि चावल पे तो एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई होती है ना, हम तो बाज़ार से उठा के थैली में ले आते हैं। ठीक है। मैं अब इस पर थोड़ा सा तेल डाल के, अब इस पर मैं 1 टेबल स्पून तेल डाल के, या घी, देसी घी डालें, जो भी डालें। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ, फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी।